आपने शायद पहले मिडल पार्ट ट्राई किया होगा और शायद आपको वो अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन सच ये है कि मिडल पार्ट दुनिया का सबसे सिंपल हेयर स्टाइल लगता है। बस अपने बाल बीच से बांट लो और बस काम हो गया। लेकिन ये असल में एक ट्रिकी स्टाइल है। इसमें छोटी छोटी बातें होती है जो कोई नहीं बताता और इसी वजह से अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। इस वीडियो के बाद दोबारा आपको मिडल पार्ट के लिए किसी और ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको लगता है कि मिडल पार्ट का हेयर स्टाइल बहुत सिंपल है, बस बाल बीच से बांट लो और हो गया, पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब आप इंस्टाग्राम पर किसी को देखते हैं जो मिडल पार्ट कर रहा होता है तो आप सिर्फ उनके बालों का फाइनल लुक देखते हैं, पर आप ये नहीं देखते कि उन्होंने अपने बालों को किस तरह से कट करवाया है और किस तरह से स्टाइल किया है। ये एक प्रोसेस होता है। अगर मिडल पार्ट आपको अच्छा नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बाल या चेहरा गलत है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सही हेयर कट नहीं होता, या बालों की लेंथ सही नहीं होती, या फिर उनका स्टाइलिंग ही गलत होता है। मिडल पार्ट सिर्फ एक लाइन बनाने का नाम नहीं है। इसके लिए बाल इतने लंबे होने चाहिए कि वो नेचुरली दोनों साइड्स पर गिर सके। अगर बाल छोटे हैं तो बालों का बैलेंस प्रॉपरली दोनों साइड्स पर सही नहीं होगा। इसके लिए आपको सही हेयर कट चाहिए होता है ताकि बाल नेचुरली गिर सके, ना कि फ्लैट हो जाएं। जब बाल को प्रॉपरली स्टाइल किया जाता है तब वो अच्छे से गिरते हैं और सही से दिखते हैं। जब आप सही हेयर कट, सही लेंथ और डेली स्टाइलिंग को समझ जाएंगे तो मिडल पार्ट बस एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक स्टाइल बन जाएगा जो आपको भी सूट करेगा। मिडल पार्ट सिर्फ एक हेयर स्टाइल नहीं, ये एक सिस्टम है और ये तभी काम करता है जब आपकी ये 5 चीजें सही हो। आपके बाल इतने लंबे होने चाहिए कि वो प्रॉपरली दोनों साइड्स पर बराबर बढ़ सके। अगर बाल छोटे हैं तो वो प्रॉपरली स्प्लिट नहीं होंगे और आपका मिडल पार्ट अच्छा नहीं लगेगा। आपके हेयर कट में लेयर्स होना चाहिए। अगर बालों में लेयर्स नहीं हैं तो बाल फ्लैट और हेवी लगेंगे और उनका शेप प्रॉपरली नहीं दिखेगा। लेयर्स से बाल अच्छे से मूव करते हैं और नेचुरल लगते हैं। बाल अगर बहुत सिल्की या शाइनी हैं तो वो प्रॉपरली स्टाइल नहीं होते। इसलिए बालों में थोड़ा टेक्सचर होना जरूरी है जो बालों को होल्ड कर सके और शेप दे सके। आपको हर दिन अपने बालों को थोड़ा एडजस्ट करना होगा। आपको कोम का यूज बहुत कम करना है क्योंकि कोम से बाल फ्लैट हो जाते हैं। ज्यादातर आप अपनी उंगलियों से बालों को एडजस्ट करें ताकि वो अपने प्लेस पर सेट हो जाएं। इससे आपके बाल धीरे धीरे मिडल पार्ट में सेटल हो जाएंगे। मिडल पार्ट का मतलब सिर्फ एक हेयर स्टाइल नहीं होता। आप इस स्टाइल को अपने मूड और पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। यानी एक ही मिडल पार्ट को आप कई डिफरेंट स्टाइल्स में बदल सकते हो। ये सबसे सेफ और सिंपल स्टाइल है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा स्टाइल करें तो ये स्टाइल अच्छा है। इसमें बाल दोनों साइड से सॉफ्ट तरीके से गिरते हैं और ये सभी फेस शेप्स पर अच्छा लगता है। इस स्टाइल में साइड्स थोड़े शॉर्ट होते हैं और ऊपर के बाल लंबे होते हैं। ये ज्यादा कंट्रास्ट देता है और शार्प बोल्ड लुक देता है। अगर आपको ज्यादा टेंशन चाहिए या थोड़ा डिफरेंट लुक चाहिए तो आप ये स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अपने बालों को ज्यादा टाइम स्पेंड करके स्टाइल करना पसंद नहीं है तो ये स्टाइल बेस्ट है। इसमें बाल नेचुरली अपने प्लेस में घूमते हैं जो थोड़ा इम्परफेक्ट लगता है लेकिन स्टिल स्टाइलिश है। ये स्टाइल थोड़ा ज्यादा क्लीन और फॉर्मल है। जब आपको सीरियस जगह पर जाना हो जैसे मीटिंग्स या इवेंट्स तो ये स्टाइल ट्राई करें। इसमें बाल बिल्कुल नीट और पॉलिश्ड लगते हैं। जब आप मिडल पार्ट करते हो तो सबसे जरूरी चीज स्टाइलिंग है। अगर स्टाइलिंग गलत है तो आपका मिडल पार्ट अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आपके बाल कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो। जब आप बालों को स्टाइल करते हैं तो उन्हें डैम्प होना चाहिए। अगर बाल बिल्कुल ड्राई हैं या बिल्कुल वेट हैं तो स्टाइलिंग करना मुश्किल हो जाता है। डैम्प बालों पर स्टाइलिंग करना सबसे आसान होता है। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से बाल भारी और स्टिफ हो जाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा लीव इन कंडीशनर या लाइट प्रोडक्ट लगाएं, बस इतना कि बाल कंट्रोल हो सकें लेकिन वो ग्रेसी ना लगें। जब आप बालों को स्टाइल करें तो अपने नेचुरल पार्ट को ढूंढें। बाल को पीछे से पुश करें और देखें कि वो कहाँ नेचुरली बढ़ रहे हैं। परफेक्ट लाइन बनाने की कोशिश नहीं करें, वो नेचुरली सबसे अच्छे दिखते हैं। जब आप ब्लो ड्राई करते हैं तो पहले बाल को फ्रंट से बैक ड्राई करें, फिर साइड्स को सेंटर से दूर ले जाएं। ये बालों को थोड़ा शेप और वॉल्यूम देगा। अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट लगा रहे हैं जैसे वैक्स या क्ले तो बाल भारी हो जाते हैं और वो फ्लैट गिर जाते हैं। इसलिए थोड़ा प्रोडक्ट ही लगाएं, बस कंट्रोल के लिए। जब बाल ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएं तो ब्लो ड्राई बंद कर दें और बालों को थोड़ा नेचुरल ड्राई होने दें। इससे बाल सॉफ्ट और नेचुरल रहेंगे। अगर आपका मिडल पार्ट 2 से 3 घंटे बाद गिर जाता है तो इसका मतलब आपकी स्टाइलिंग का तरीका गलत है, ना कि हेयर स्टाइल। सही स्टाइलिंग टेक्निक के साथ आपका मिडल पार्ट पूरे दिन तक परफेक्ट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।